ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए, इलेक्शन जीत गए। जीतने वाले ने अपनी जीत को सेलिब्रेट किया और हारने वाले ने अपनी हार मान ली। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने जब शिकस्त तस्लीम की तो वहां कुछ लोग नारे लगा रहे थे ममदानी के खिलाफ, नस्ल प्रस्ताना नारे लगा रहे थे। तो उस उम्मीदवार ने उनको रोका और कहा कि आज की रात ममदानी की रात है, वो इलेक्शन जीता है, हम सब मिलकर इस शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क ममदानी का नहीं हम सब का है। एक जबरदस्त किस्म का जेस्चर उस बंदे ने दिया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बड़ा जोर लगाया था ममदानी को इलेक्शन हराने के लिए, उन्होंने भी कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हम मिलकर काम करें। तो ये एक मुहज़्ज़ब कौम का एक तस्वीर हमारे सामने आई है। पाकिस्तान में इस इलेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। लोग तरह तरह की पोस्टें कर रहे हैं ममदानी के खानदान के हवाले से लेकर, उसकी एहलिया से लेकर, वालदा, वालिद, उनके मशागिल, उनकी एजुकेशन, उनकी जो मुंतकली है अमेरिका, उस हवाले से लाखों की तादाद में पोस्टें हुई हैं पाकिस्तान में। और लग रहा है कि ये अमेरिका का इलेक्शन या न्यूयॉर्क का इलेक्शन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का इलेक्शन था। और पाकिस्तानी कौम की इन्वॉल्वमेंट हद से ज्यादा रही है इस इलेक्शन में। इलेक्शन से कबल ही पाकिस्तानियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि ममदानी जीतेंगे। शाहजेब खानजादा साहब ने उनका इंटरव्यू किया, बाकी जो चैनल्स हैं वहां पर भी इंटरव्यूज हुए, क्लिप चले, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई और पाकिस्तानियों को मोटिवेट किया गया कि पाकिस्तानी इस इलेक्शन में अपना किरदार अदा करें और ममदानी को जितवाएं। ये तमाम तर चीजें तो होती नहीं। अब इलेक्शन के नताइज आ गए और पाकिस्तानियों की दिलचस्पी ना खत्म होने वाली है इस इलेक्शन के हवाले से। लेकिन जिस चीज पर हमें गौर करना चाहिए था, सोचना चाहिए था, उस जानब हम जाते ही नहीं है। वो चीज ये है कि हारने वाले ने अपनी हार तस्लीम की है। उसने ये नहीं कहा कि ये फॉर्म 47 है या फॉर्म 45 है या धांधली हुई है। और जीतने वाले ने कहा कि मैं जीत गया हूं, और फिर उसने कहा कि सबको मिलकर हम इकट्ठे काम करेंगे। ये जमहूरियत का हुस्न है। मगरबी जमहूरियत सदारती निजाम में का एक जबरदस्त किस्म का हुस्न, एक इम्तिजाज हमें नजर आया बेहतरीन जमहूरियत का। लेकिन पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो तो फिर माजी करीब में कराची में मेयर का इलेक्शन हुआ था, हाफिज नईम रहमान और मुर्तजा वहाब के दरमियान। हाफिज नईम आज भी कहते हैं कि वो इलेक्शन जीत रहे थे, उन्हें इलेक्शन बजरिया बाजू या ताकत के जरिए हराया गया। और दीगर जो मुल्क के इलाके हैं वहां पर भी इस तरह की इतलात आई हैं। 2024 के इलेक्शन के हवाले से बहुत सी लोगों की शिकायत हैं। आज हमें बतौर कौम इस हवाले से सोचना होगा कि हमने अपना इलेक्शन का निजाम इतना मौसर क्यों नहीं बनाया कि हारने वाला इस पर तनकीद करता है और बसा औकात जीतने वाला भी कहता है कि धांधली हुई है। पाकिस्तान दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क है जहां दोनों उम्मीदवार धांधली का इल्जाम लगाते हैं। दुनिया 2025-2026 में जा चुकी है, चांद से आगे मरीख तक पहुंचने वाली है। जदीद तरीन जो सिस्टम है वो आ गया है और हम उसी बोसीदा सिस्टम में पड़े हुए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिनके 7 त्यारे हमने गिराए थे, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने 8 त्यारे गिराए हैं। तो एक त्यारे चले, आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बढ़ा दिया है। और इसको आप सब ज़हन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब 7 से ये फिगर 8 कर दिया है। भारत में इलेक्शन का निजाम बहुत शानदार है। माजी में कभी भी वहां पर धांधली के इल्जाम नहीं लगे। इस दफा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाए हैं कि 35 लाख वोट जली पड़े हैं, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उनका सिस्टम बहुत मजबूत है और इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा बाख्तियार है। वहां पर हुकूमती मुदाखलत नाम की चीज हो ही नहीं सकती। ये अपने ईमान से हमें बताएं कि पाकिस्तान में अगर इस तरह मेयर का इलेक्शन हो, सदर या वजीर आजम मुखालफत करे किसी उम्मीदवार की, तो वो उम्मीदवार कैसे जीतेगा? सबसे पहले तो ये कि लोग जहन बना लेंगे जी कि सदर और वजीर आजम इसको इलेक्शन हराएंगे, हम वोट ही नहीं देंगे। मुदाखलत हो ना हो, हम पहले ही अपने जहन को मोल्ड कर लेते हैं जी कि ये होगा वो होगा, और लोग हम टॉक शोज और सोशल मीडिया के जरिए हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम अपना वोट जाया कर देते हैं। मुहज़्ज़ब कौमों में ऐसा नहीं होता। मुहज़्ज़ब कौमें हमेशा एक काज के लिए, एक जदोजहद के लिए इलेक्शन लड़ती हैं। ममदानी ने भुट्टो का नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान और साथ सस्ती ट्रांसपोर्ट। न्यूयॉर्क में तमाम रिलीजन्स के लोग, तमाम नेशंस के लोग, तमाम जो नस्लें हैं उनके लोगों ने ममदानी को वोट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत के बावजूद ममदानी जीत गए। ये जमहूरियत का हुस्न है और ये मजबूत जमहूरियत की अलामत है। पाकिस्तान में आप देखें 2024 के इलेक्शन के बाद फॉर्म 45 और 47 का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हवाले से आजादाना तहकीकात की जरूरत है, होनी चाहिए तहकीकात। और साथ साथ हमें बतौर कौम मिलकर, इस वक्त बड़ा गोल्डन मौका है हमारी गवर्नमेंट के पास। सैयद आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, बड़े मजबूत आदमी हैं और उनकी एक आवाज है, उनको सुना जाता है, उनके फैसलों का एहतराम किया जाता है।
इन सबको मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए इलेक्शन का जिस पर कोई बंदा उंगली न उठा सके, ना वो अपोजिशन से हो, ना वो गवर्नमेंट से हो, ना वो हारने वाला हो, ना वो जीतने वाला हो। हारने वाला अपनी शिकस्त तस्लीम करे और जीतने वाला उस अपनी जीत को सेलिब्रेट करे। 2007 में जब बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान लंदन में सीओडी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो रहा था, तो उस वक्त ये तवक्को की जा रही थी कि शायद हम किसी एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जहां पर हमारी जमहूरी रवायात पनपने लगेंगी। लेकिन उसके बाद से एक दो हुकूमतों में तो ये ऐसा हुआ, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हमने फिर धांधली का रोना शुरू कर दिया और हमने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकता। और इस हवाले से मीडिया पे बहुत से लोग जो हैं वो अपनी तावीलात देते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन बतौर कौम हमें ममदानी के इस इलेक्शन से सीखना होगा कि हमें जमहूरियत की तरफ जाना है। साफ शफाफ इलेक्शन हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश, हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। और हम हुकूमत से भी ये कहेंगे, अपोजिशन से भी ये कहेंगे कि तमाम तर चीजों को तर्क करके किसी ऐसे नुक्ते पर पहुंचे, किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, किसी एक ऐसी मंजिल पर पहुंचे जहां पर वो इस चीज को यकीनी बनाने में कामयाब हो जाएं कि इस मुल्क में आइंदा जब भी इलेक्शन हो, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी इलेक्शन हो तो वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। 27वीं तरमीम हो, 26वीं तरमीम हो या 28वीं तरमीम हो, अगर इस मकसद के लिए 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आए कि इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाया जाए, आजाद बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन के ऐसे फैसले हों जिसको पूरी कौम तस्लीम करे, तो इसके ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा, बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम इलेक्शन और धांधली का खेल खेलते खेलते दुनिया की मुहज़्ज़ब कौमों से बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। मुझे इजाजत दें। उम्मीद है आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।